हरे कृष्णा। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज हमारी वैष्णव परंपरा के एक बहुत ही विशेष आचार्य श्री रामानंद राय का आज तिरोभाव है। तो हर परंपरा के अनुसार पहले जो तिरोभाव भजन है, जो गीत है, उसे गाएंगे और फिर उनके दिव्य चरित्र पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। जय दहना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। रहना प्रभु कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ मोरा कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ दास कहाँ मोरा भट्ट युग कहाँ कबीरा। कहाँ मोरा एक काले को था गेला गोरा नटराज। एक काले पाषाणे कुटिब माथा अनले बसिब। पाषाणे गौरांग गुनेरा निधि कोथा गेला पाबो। गौरांग गुनेरा निधि से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास। से सब से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। से संग न हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणार स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा पारसार्थी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीपपुर धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। शिला रामानंद राय तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. हरे कृष्णा। शिला रामानंद राय का जो व्यक्तित्व है, जो चरित्र है, वो बहुत ही अद्भुत है और उसको जानने के लिए हम चैतन्य चरितामृत की इस प्यार को लेंगे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं उनका जो विस्तार है उसके बारे में इसमें वर्णन आ रहा है। श्री कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि चैतन्य वृक्ष के स्कंद शाखाएं तथा उपशाखा। तो ये आदि लीला अध्याय 10 और जो आज का प्यार संख्या है वो है 134। ए पांच पुत्र तोमार मोरा प्रिय पात्र, रामानंद सह मोरा देह भेद मात्र। ए पंच पुत्र तोमार मोरा प्रिय पात्र, रामानंद सह मोरा देह भेद मात्र। ए पंच पुत्र तोमार मोरा प्रिय पात्र, रामानंद सह मोरा देह भेद मात्र। शब्द अर्थ। यह पंच पांच, पुत्र पुत्र, तोमार तुम्हारे, मोर मेरे, प्रिय पात्र अत्यंत प्रिय, रामानंद सह रामानंद राय के साथ, मोरा मेरा, देह भेद शारीरिक भेद मात्र मात्र है। तो ये प्यार कौन बोल रहे हैं? भगवान चैतन्य बोल रहे हैं। और किसे बोल रहे हैं?
जो रामानंद राय के पिता हैं। उन्हें पिछले प्यारों में भगवान चैतन्य ने कहा कि महाप्रभु ने भावानंद राय का आलिंगन करते हुए बतलाया कि तुम पहले पांडु रूप में और तुम्हारे पांचों पुत्र पांडवों के रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन इस प्यार में विशेष रूप से किसके बारे में बताएंगे? रामानंद राय के बारे में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावानंद राय से कहा, तुम्हारे 5 पुत्र मेरे प्रिय भक्त हैं। रामानंद राय और हम दोनों एक हैं, भले ही हमारे शरीर अलग हैं। तो ये विशेष अवस्था है, चरम अवस्था है रामानंद राय की आध्यात्मिक स्थिति की। आप दोहरा सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावानंद राय से कहा, तुम्हारे 5 पुत्र मेरे प्रिय भक्त हैं। रामानंद राय और हम दोनों एक हैं, भले ही हमारे शरीर अलग हैं। बहुत विशेष तात्पर्य दिया श्रील प्रभुपाद जी ने, इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। श्री गौर गौणादेश दीपिका 120 से 24 में बतलाया गया है कि रामानंद राय पूर्व जन्म में अर्जुन थे। वे ललिता गोपी के भी अवतार माने जाते हैं और कुछ लोग इन्हें विशाखा देवी के अवतार मानते हैं। कितने हो गए? 3 नहीं और भी हैं, अभी बताएंगे। वे चैतन्य महाप्रभु के परम अंतरंग भक्त थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यद्यपि मैं सन्यासी हूं, किंतु जब भी मैं किसी स्त्री को देखता हूं तो कभी कभी मेरा मन विचलित हो जाता है। किंतु रामानंद मुझसे भी बढ़कर हैं, क्योंकि वे स्त्री का स्पर्श करने पर भी विचलित नहीं होते। इस प्रकार से केवल रामानंद स्त्री का स्पर्श कर सकते थे, अन्य किसी को उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे धूर्त हैं जो रामानंद राय के कार्यों की नकल करते हैं। उनके बारे में आगे कुछ ना कहना ही उत्तम होगा। कौन बोल रहा है? श्रील प्रभुपाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की अत्यंत लीलाओं में रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर दोनों ही महाप्रभु के कृष्ण विरह की भावना को शांत करने के लिए श्रीमद् भागवत तथा अन्य ग्रंथों से श्लोक सुनाते थे। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें सलाह दी कि वे रामानंद राय से अवश्य मिलें, क्योंकि उन्हें कृष्ण तथा गोपियों के युगल प्रेम की सर्वाधिक जानकारी थी। दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान भगवान चैतन्य गोदावरी नदी के तट पर रामानंद राय से मिले, जहां लंबी वार्ता के दौरान महाप्रभु ने शिष्य के रूप में रामानंद राय से उपदेश ग्रहण किया। शिष्य कौन है? महाप्रभु। और महाप्रभु क्या है? कृष्ण। और रामानंद राय क्या है? अर्जुन। तो भगवान ने भगवत गीता दी कब? द्वापर में। लेकिन कलयुग में कौन सी गीता है? रामानंद राय यानी अर्जुन गीता। जहां लंबी वार्ता के दौरान महाप्रभु ने शिष्य के रूप में रामानंद राय से उपदेश ग्रहण किया। अंत में महाप्रभु ने कहा, हे प्रिय रामानंद राय, तुम और मैं दोनों ही पागल हैं, अतएव हम दोनों समान भावभूमि पर मिल सकते हैं। महाप्रभु ने रामानंद राय को सलाह दी कि वे अपनी सरकारी नौकरी त्याग कर जगन्नाथपुरी आकर उनके साथ रहें। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र से भेंट करने को मना कर दिया था, क्योंकि वे राजा थे, किंतु रामानंद राय ने वैष्णव विधि द्वारा महाप्रभु तथा राजा की भेंट कराई। इसका वर्णन मध्य लीला अध्याय 12 श्लोक संख्या 41 से 57 में मिलता है। श्री रामानंद राय महाप्रभु द्वारा रथ यात्रा के बाद की जल क्रीड़ा लीला के समय भी उपस्थित थे। श्री रामानंद राय तथा श्री सनातन गोस्वामी के त्याग को श्री चैतन्य महाप्रभु बराबर मानते हैं, क्योंकि यद्यपि श्री रामानंद राय सरकारी नौकरी में लगे गृहस्थ थे और श्री सनातन गोस्वामी सारे भौतिक कार्यों से विरक्त होकर सन्यासी थे, किंतु दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सेवक थे और अपने सारे कार्यों के केंद्र में कृष्ण को रखते थे। श्री रामानंद राय
उन 3.5 पुरुषों में से थे जिन्हें महाप्रभु कृष्ण भावनामृत के अत्यंत रहस्यमय विषयों पर बातें करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र को सलाह दी कि यदि कृष्ण विज्ञान सीखना है तो श्री रामानंद राय से सीखें। जिस तरह कृष्ण लीला में सुबल सदैव राधा रानी के साथ आचार व्यवहार से श्री कृष्ण की सहायता करते थे, उसी तरह रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु की सहायता कृष्ण के विरह भाव का अनुभव करते समय कराते थे। श्री रामानंद राय जगन्नाथ वल्लभ नाटक के रचयिता थे। प्रभुपाद जी ने एक ही अपने इस परपोर्ट में, अपने इस प्रसंग में इनके पूरे जीवन का वृतांत दिया है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि इसका विस्तार बहुत विवरण से आता है चैतन्य चरितामृत में। उससे पहले प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो महाप्रभु के साथ जो श्रील रामानंद राय का संवाद है वो बहुत विशेष है और बहुत ही हायर टॉपिक्स है। इसे कविराज गोस्वामी लिखते हैं अन्यत्र कि प्रेम प्रयोजन संवाद। और जैसा प्रभुपाद अपने इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि उनकी भाव की स्थिति वही थी जो महाप्रभु की। तो ये जो एक्सचेंज है इसमें जो सेंटिमेंट्स और इमोशंस हैं वो इस प्राकृत जगत के नहीं हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं। तो एक बद्ध जीव के लिए इस पे बोल पाना संभव नहीं है। तो मैं अपने आप को पूर्ण रूप से असमर्थ मानता हूँ कि इसमें मैं बोल सकूँ। लेकिन क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें चैतन्य चरितामृत दी है और प्रभुपाद ने कहा कि चैतन्य चरितामृत क्या है, किसके लिए है, जो कि एडवांस डिवोटीज हैं। ये पीएचडी स्टडी है। जो बिगिनर है वो है भगवत गीता और ग्रेजुएट स्टडी है श्रीमद् भागवतम। लेकिन जो चैतन्य चरितामृत है वो उनके लिए है जिन्होंने भगवान के प्रति जो प्रेम है या एटलीस्ट जो भाव का स्टेज है उसे विकसित कर लिया है। तो मेरी तो अवस्था कहीं से भी ऐसी है नहीं, लेकिन क्योंकि आज निर्देश दिया है साधु हृदय प्रभु ने, मैं चैतन्य चरितामृत के जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं उन्हें आपसे शेयर करने का प्रयास करूंगा कि क्या विशेष व्यक्तित्व है श्री रामानंद राय का। जैसे प्रभुपाद जी ने इस अपने तात्पर्य में बतलाया कि 3 बहुत विशेष भगवान के जो राधा कृष्ण के अंतरंग गोप सखियां हैं, श्री ललिता जी और विशाखा जी, उसका समावेश है। और भगवान के बहुत प्रिय जो सखा हैं पांडुपुत्र अर्जुन, उनका भी जो आविर्भाव हो रहा है, जो प्राकट्य हो रहा है वो है श्री रामानंद राय के रूप में। और गौन गौणादेश दीपिका जिसको प्रभुपाद जी सबसे पहले इसको उदित कर रहे हैं 120 से 24 में, जो सबसे पहले
जो कवि कर्णापुर लिखते हैं कि जो प्रिय नर्म सखा अर्जुन है वो ही कौन है, ये रामानंद राय हैं। ये अर्जुन, और लिखते हैं उसमें कि ये अर्जुन जो कृष्ण के भगवत गीता के संदेश वाले अर्जुन हैं उससे डिफरेंट हैं, दोनों सेम नहीं हैं। और उसी में इस गौन गौनादेश दीपिका में ही ये वर्णन करते हैं कवि कर्णापुर कि अर्जुन जो सखा है, जो प्रिय नर्म सखा है व्रज लीला में भगवान के, और अर्जुन जो पांडु पुत्र हैं वो ललिता जी और विशाखा जी का समावेश हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। विशेष रूप से विशाखा जी के ऊपर ये माना जाता है कि विशाखा जी का ही जो प्राकट्य है वो गौर लीला में श्री रामानंद राय के रूप में है। और अर्जुनिया करके एक गोप सखी भी है, उनका भी समावेश श्री रामानंद राय में है। तो कितनी पर्सनालिटीज हो गई? 5। एक भक्त मुझे बता रहे थे कल, जानवा अवधूत प्रभु, वो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, कि उन्होंने सुना था गौर कृष्ण महाराज से मायापुर में कि महाप्रभु की लीला के लिए बहुत लिमिटेड सीट्स है। जब आप ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलता तो आपको क्या मिलता है? आरएसी। और आरएसी में क्या करना पड़ता है कि 2 जनों को एक ही बर्थ को शेयर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो बहुत विशेष है कि 5 जो विशेष भगवान के पार्षद हैं, सबसे अंतरंग पार्षद हैं, उनका समावेश श्रीला रामानंद राय के दिव्य चरित्र में है। और रामानंद राय के बारे में महाप्रभु को कौन बतला रहा है? श्रीला सार्वभौम भट्टाचार्य। थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाएंगे कि महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, और संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने वो जगन्नाथपुरी में गए, और जगन्नाथपुरी में लगभग माघ माह में, मतलब जनवरी फरवरी में महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, और वो जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। और जगन्नाथपुरी में सबसे पहले उनका जो वार्ता होता है, जो उनका संग मिलता है, तो किसके ऊपर कृपा करते हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर। और महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के बाद ये निर्णय करते हैं कि वो दक्षिण भारत की यात्रा करेंगे। और जब ये निर्णय सुनाते हैं तो ये भी बतलाते हैं कि उनके साथ उनके पार्षद नहीं जाएंगे। इसका बहुत सुंदर वृतांत दिया है श्री कविराज गोस्वामी ने मध्य लीला के 7वें अध्याय में। तो जब ये जाने लगते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनसे आके निवेदन करते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में कि ये विशेष निवेदन किया उन्होंने, और कहा कि जब आप दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान आप जाएंगे तो उन्होंने सलाह दी कि रामानंद राय से अवश्य मिलें, क्योंकि उन्हें कृष्ण तथा गोपियों के युगल प्रेम की सर्वाधिक जानकारी थी। तो जो रामानंद राय की जो उच्च जो इनकी पोजीशन है, इनका जो स्तर है, उसके बारे में बहुत सुंदर वृतांत है चैतन्य चरितामृत में। उसमें से कुछ प्यार लेने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर बहुत बड़ा है, बहुत इलाबोरेट है। महाप्रभु का बहुत विस्तार से इनके साथ संवाद है, लेकिन इस संवाद के पीछे जो प्रेरणा है उसे प्रदान किया सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी एक अंतिम प्रार्थना है और मुझे आशा है कि आप उसे अवश्य पूरा करेंगे। वो बोलते हैं, तुम्हार संगेर योग्य ते हो एक जना, पृथ्वी ते रसिक भक्ता नाही तार समा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि रामानंद राय आपकी संगति के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं। दिव्य रसों के ज्ञान के विषय में अन्य कोई भक्त उनकी बराबरी नहीं कर सकता। पांडित्य और भक्ति रस दो होते हैं सीमा, संभाषिल जानिबे तुम्ही तोर महिमा। लेकिन ये साक्षात्कार कैसे हुआ सार्वभौम भट्टाचार्य को? तो सार्वभौम भट्टाचार्य बता रहे हैं कि वे अत्यंत विद्वान एवं भक्ति रस में दक्ष हैं, वे वास्तव में अत्यंत उन्नत हैं, और जब आप उनसे मिलेंगे तो आप देखेंगे कि वो कितने महिमावान हैं। लेकिन इसका जो साक्षात्कार है, इस बात को मैं कैसे समझ पाया कि तुम्हार प्रसादे एबे जानिलु तार तत्व,
संभाषिलो जानिबो तार ये मन महत्व। कि आपकी कृपा से ही अब मैंने श्री रामानंद राय को वास्तव में समझा। तो जब तक महाप्रभु की विशेष कृपा नहीं है, जब तक हम कृपा के पात्र नहीं बने हैं, तो इन सब्जेक्ट मैटर्स में एंटर नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं कि जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको ये उनकी महानता के बारे में भी आप भी स्वीकृत होंगे। तो भगवान चैतन्य ने उनके अनुरोध को तुरंत ही मान लिया। श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और जब विदा होने लगे तो देखिए महाप्रभु का शिष्टाचार। महाप्रभु क्या बोलते हैं सर्वभौम भट्टाचार्य से? उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। महाप्रभु क्या हैं? संन्यास आश्रम में हैं। और सर्वभौम भट्टाचार्य कौन से आश्रम में हैं? गृहस्थ आश्रम में हैं। घरे कृष्ण भजी मोरा करिए आशीर्वादे, नीला चले आसी ना तुम्हारा प्रसादे। महाप्रभु बोलते हैं कि हे सर्वभौम भट्टाचार्य, कि अपने घर में भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हों, तब उन्हें आशीर्वाद दें, जिससे कि सर्वभौम की कृपा से वो पुनः जगन्नाथपुरी वापस आ सकें। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि अगर उनकी कृपा होगी तो वो वापस पुरी आ सकेंगे और जगन्नाथ देव का दर्शन पा सकेंगे। तो ये व्यवहारिक आचरण है। और ऐसा हम देखें तो व्यवहारिक दृष्टि से या लोकाचार की दृष्टि से ये संभव नहीं है। हाँ, ये ना तो पर विचार है, ना लोक विचार है, और ना ही शास्त्र विचार है, ना अपरा विचार। लेकिन ये क्या है? ये महाप्रभु की विशेष शिक्षा है कि निष्कर्ष ये है कि कोई भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के अनुसार पूरी तरह कार्य करता है तो वह एक सन्यासी को भी आशीर्वाद दे सकता है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अंदर इतनी प्रबलता है, इतनी पोटेंसी है, भले ही वे स्वयं गृहस्थ आश्रम में क्यों ना हो। तो इस प्रकार से जब महाप्रभु को रामानंद राय के बारे में बतलाया गया तो रामानंद राय के बारे से मिलने के लिए महाप्रभु ने अपने मन में इच्छा प्रकट की। और जब महाप्रभु का प्रस्थान होता है जगन्नाथपुरी से, तो वो सबसे पहले जिस स्थान पे जाते हैं वो स्थान है कूर्म स्थान और कूर्म क्षेत्र या कूर्माचलम। और वहाँ पे वो दो ब्राह्मणों का उद्धार करते हैं। पहले ब्राह्मण का नाम क्या है? कूर्म ब्राह्मण। कूर्म ब्राह्मण कहाँ पे मिले? कूर्म क्षेत्र में। और कूर्म क्षेत्र में क्या है? कूर्म भगवान का ही विग्रह है। तो वो ब्राह्मण जब महाप्रभु से मिले तो इतने आकर्षित होते हैं, इतने प्रभावित होते हैं कि महाप्रभु से कहते हैं कि आप मुझे अपने संग ले लीजिए, क्योंकि जो भौतिक जीवन के कष्ट हैं उनको मैं सहन नहीं कर सकता। लेकिन महाप्रभु ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा मत बोलना, तुम जहाँ हो वहीं रहो और भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करो और भागवत और श्रीमद् भगवत गीता से लोगों को संदेश दो। तो महाप्रभु ये प्रिंसिपल देते हैं, ये सिद्धांत देते हैं कि यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होना तारो यही देश। तो ये कूर्म स्थान पे, हाँ, kurma@kurma.com कहा वहीं रहो और महाप्रभु का संदेश दो। और उसी स्थान पे एक और ब्राह्मण थे जिनका नाम था वासुदेव। ये ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण थे, लेकिन इनको कुष्ठ रोग हो गया था। जब इन्हें पता चला महाप्रभु का आगमन हुआ है तो ये कूर्म ब्राह्मण के घर आते हैं महाप्रभु का दर्शन पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए। लेकिन इन्हें पता चलता है कि महाप्रभु आगे जा चुके हैं। लेकिन ये ही एक ऐसे ब्राह्मण थे जिनको मिलने के लिए महाप्रभु वापस आते हैं अपनी दक्षिण भारत की यात्रा में और आकर के इनको आलिंगन करते हैं। और जैसे ही इनका आलिंगन करते हैं तो क्या होता है, इनका जो कुष्ठ रोग है वो समाप्त हो जाता है। वो बहुत ही आकर्षक नवयुवक बन जाते हैं। और महाप्रभु का एक और नाम हुआ वासुदेव अमृत प्रदा, क्योंकि वासुदेव को क्या दिया उन्होंने? हाँ, अमृत प्रदान किया। और फिर महाप्रभु
जब कूर्म क्षेत्र से आगे चलते हैं तो वो पहुंचते हैं सिंहाचलम। सिंहाचलम में एक बहुत विशेष विग्रह है जिसका नाम है जियाद नरसिंह, और यह विग्रह बहुत ही उग्र है। और इस विग्रह पे अगर आप सिंहाचलम में, हमेशा ये पूरा चंदन से पूरित रहता है। जैसे अभी हमारे विग्रह पे थोड़े से हिस्से में चंदन लगा है, लेकिन इस विग्रह पे पूरे 365 दिन चंदन रहता है। केवल चंदन यात्रा के दिन, जो चंदन अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया के दिन इस चंदन को उतारा जाता है। कहा जाता है कि उनके अंदर उनका इतना उग्रता है नरसिंहदेव की कि उनको शांत करने के लिए चंदन लगाया जाता है, और अगर चंदन लगाना पुजारी भूल जाए तो उनके शरीर फट जाए। तो केवल अक्षय तृतीया के दिन सवेरे थोड़ा सा चंदन उतरता है, तो महाप्रभु सिंहाचलम पहुंचते हैं और फिर वो विग्रह का दर्शन करते हैं और महाप्रभु भावावेश में आते हैं। और फिर वहां से महाप्रभु कहाँ आते हैं? महाप्रभु के मन में विचार आता है कि अब किससे मिलना है? श्रील रामानंद राय से। तो वो स्थान पे आते हैं जो कि गोदावरी का तट है। यहाँ पे हमने देखा कि सर्वभौम भट्टाचार्य ने स्पेसिफिक लोकेशन भी बताया, वो कहाँ पे मिलेंगे? गोदावरी के तट के ऊपर। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं महाप्रभु, तो जैसे ही महाप्रभु गोदावरी को देखते हैं, और गोदावरी बहुत चौड़ी है, जिस स्थान पे महाप्रभु का मिलन हुआ श्रील रामानंद राय से, मैंने सुना एक प्रवचन में कि गोदावरी का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर का है। कितना? 8 किलोमीटर। मेरे ख्याल से सबसे चौड़ा पार्ट होगा ये। और एक जो उसका तट है उसको बोलते हैं कोवयूर, और दूसरे तट को बोलते हैं राजमुंदरी। तो जहाँ पे जैसे ही महाप्रभु गोदावरी के तट पे आए, तो गोदावरी पे तट पे आते ही महाप्रभु को किसका स्मरण होने लगा? गोदावरी देखी हैला यमुना स्मरण, तारे वन देखी स्मृति हैला वृंदावन। महाप्रभु ने जैसे ही गोदावरी का तट देखा तो उन्हें यमुना जी का स्मरण होने लगा, और जो वन देखा गोदावरी का तो उन्हें वृंदावन का स्मरण होने लगा। ऐसा पहले भी हुआ महाप्रभु के साथ, जब वो कहाँ गए? शांतिपुर में। तो इस प्रकार से महाप्रभु उस स्थान पे पहुंच गए, और महाप्रभु क्या करते हैं? गोदावरी में स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद उस घाट से कुछ दूर गए और भगवान श्री कृष्ण के नामों के कीर्तन में लग गए। तो जब महाप्रभु उस स्थान पे थे, तो उसी समय महाप्रभु की दृष्टि पड़ती है। वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा समूह आ रहा है, और किसके साथ आ रहा है? पूरे गाजे बाजे के साथ। और विशेष रूप से उस पूरे समूह के अंदर बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो वेद और मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, और उनके मध्य में कोई विशेष व्यक्ति है जो पालकी पे बैठा हुआ है। जिस प्रकार से राजाओं का आगमन होता है, महाराज लोग आते हैं, तो डुगडुगी बजती है, बाजे बजते हैं, तो ये बताया जाता है कि लगभग 1000 लोगों का ये इतना बड़ा समूह था। और इसका प्रयोजन क्या था? क्या कारण था? कि जो उस प्रोविंस के, उस क्षेत्र के जो गवर्नर थे, वो स्नान करने आ रहे थे। महाप्रभु ने भी स्नान किया। महाप्रभु के साथ तो केवल एक ब्राह्मण था, उसका नाम क्या है? कृष्णदास। लेकिन जो ये व्यक्ति आए, इनके साथ कितना बड़ा समूह है? 1000 लोगों का। और ये आने के बाद क्या करते हैं कि ये स्नान करते हैं, और स्नान के साथ ही साथ, क्योंकि इतने सारे वैदिक ब्राह्मण हैं, ये अपने पितरों का पिंडदान भी करते हैं। तो जैसे ही महाप्रभु ने देखा, महाप्रभु जान गए। महाप्रभु तो क्या है? अंतर्यामी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जान गए कि जो व्यक्ति नदी में स्नान करने आए हैं वे रामानंद राय हैं। महाप्रभु उनसे मिलने के लिए इतने उत्सुक हो उठे कि उनका मन उनके पीछे दौड़ने लगा। तो रामानंद राय का पहला ही जो ऑडियंस है, उससे महाप्रभु उनकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु का मन उनके पीछे दौड़ रहा था, किंतु वो धैर्यपूर्वक बैठे रहे। तब रामानंद राय ने इस अपूर्व सन्यासी को देखा और उनसे मिलने आए।
तो जब महाप्रभु ने रामानंद राय को देखा तो रामानंद राय ने भी किसे देखा? स्वाभाविक रूप से महाप्रभु को देखा। तो महाप्रभु को देखते ही उनकी जो कांति है, उनका जो ऑरा है, सूर्य शत समा कांति अरुणावासन सुबलित प्रखांड देह कमल लोचन। क्या देखते हैं श्री रामानंद राय कि रामानंद राय ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु 100 सूर्यों के समान कांतिवान हैं। उन्होंने केसरिया वस्त्र पहन रखे थे और उनका शरीर विशाल तथा सुदृढ़ था। उनकी आंखें कमल की पंखड़ियों जैसी थी। तो जैसे ही रामानंद राय ने इन्हें देखा, महाप्रभु को देखा, तो वो विस्मित हुए और इस अद्भुत सन्यासी को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए और तुरंत ही दौड़ के उनके समीप गए और भूमि पर दंडवत पूरा साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें नमस्कार किया। महाप्रभु तो इसी का वेट कर रहे थे। उनके आने का प्रयोजन यही था कि रामानंद राय से मिलें। महाप्रभु ने क्या किया कि जैसे ही रामानंद राय उठे, उनका जोर से आलिंगन किया और महाप्रभु ने कहा, तत्तापि पूछिल तुम्ही राय रामानंद, तेहो कहे सही है ना दास शूद्र मंदा। तो देखिए क्या एक्सचेंज है। महाप्रभु ने कहा कि क्या आप ही रामानंद राय हैं? आप ही वो रामानंद राय हैं जिसके बारे में मुझे सर्वभौम भट्टाचार्य ने बतलाया कि आप इस पूरे प्रांत के क्या है? अध्यक्ष हैं। तो रामानंद राय ने क्या कहा? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, मैं आपका तुच्छ दास हूं और शूद्र जाति का हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी ग्लोरी तो आपको आने से पहले ही पता चल गई। उन्होंने कहा कि मैं क्या हूं? मैं एक तुच्छ शूद्र दास हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को दृढ़ता से आलिंगित किया और प्रभु और दास दोनों प्रेमावेश में अचेत हो गए। लव एट फर्स्ट साइट। और कैसा लव है? ये अप्राकृत लव है। हाँ, अप्राकृत है। दोनों क्या हो गए? अचेत हो गए। दोनों का एक दूसरों के प्रति स्वाभाविक प्रेम उमड़ आया। दोनों ने आलिंगन किया और दोनों भूमि पर गिरे पड़े रहे। प्रभुपाद जी विशेष तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि इस भावावेश के पीछे क्या रहस्य है। श्रील रामानंद राय विशाखा गोपी के अवतार हैं। वास्तव में ये जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का अमृत पवा भाष्य है, ये उसी से प्रभुपाद जी ने उदित किया है कि श्री रामानंद राय विशाखा गोपी के अवतार थे। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण थे, अतः विशाखा तथा कृष्ण में प्रेम का उदय होना स्वाभाविक था। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के सम्मिलित रूप है। तो ये इतना सारा कॉम्बिनेशन क्यों शुरू होता है? क्योंकि स्वयं महाप्रभु क्या है? 2 in 1 है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। और विशाखा गोपी श्रीमती राधा रानी की प्रधान सहायिका है। हम देखते हैं हमारे ऑल्टर में भी कौन है? जो सबसे जितनी गोपियां हैं उसमें से जो 8 गोपियां हैं वो बहुत अंतरंग है। उन 8 में से भी जो सबसे अंतरंग है वो कौन है? ललिता जी और विशाखा जी। इसलिए आप देखेंगे कहीं भी राधा कृष्ण का विग्रह है, वहां पे प्रभुपाद जी ने ललिता जी और विशाखा जी को जरूर स्थापित किया है। तो विशाखा गोपी श्रीमती राधिका की प्रधान सहायिका थी। रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे का दृढ़ आलिंगन किया क्योंकि उनमें स्वाभाविक प्रेम उमड़ आया था। तो ये जब ये प्रेम का आलिंगन का जो ये दृश्य है ये बड़ा लंबा चला। और ना सिर्फ आलिंगन किया, और जो ब्राह्मण लोग आए थे कितने सारे, 1000, वो देख रहे थे तो बहुत ही विस्मित हो गए। वो सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो एक सन्यासी है जिसकी क्रांति 100 सूर्यों के समान है, वो एक विषयी शूद्र का आलिंगन कर रहा है। ये तो कहीं से भी शास्त्रों में अनुमोदित नहीं है। और
आलिंगन तो कर ही रहा है लेकिन रो रहा है, ये उनकी समझ से परे था। और दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि उनके जो यजमान हैं, उनके जो प्रधान हैं श्री रामानंद राय, जो कि इतने उच्च एक पद पे है, वो भी क्या कर रहे हैं कि एक सन्यासी का आलिंगन करके रो रहे हैं। जबकि रामानंद राय क्या है, बहुत ही गंभीर हैं, बहुत धीर हैं। तो वो सोचने लगे कि ये दोनों वास्तव में क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, उन्होंने सोचा ये रामानंद राय तो मद्रास का गवर्नर है, प्रखंड पंडित और गंभीर व्यक्ति है, किंतु उस सन्यासी का स्पर्श करके वे पागल व्यक्ति की तरह व्याकुल हो उठा है। तो ऐसा पागलपन महाप्रभु की जो पार्षद हैं उसमें कई बार आता है, और उसमें सबसे प्रमुख है नित्यानंद अवधूत। नित्यानंद अवधूत सभा तेया गल, चैतन्य रे दया प्रेमे होइला पागल। तो महाप्रभु का जो लीनियज है वो क्या है, वो सब लोग क्या है, पागल हैं। किस में पागल है? विषय के पीछे, इंद्रिय भोग के पीछे। सो रहे हैं, जाग रहे हैं? बोलिए हरि हरि। जो सो रहे हैं बोलिए हरि हरि। जाग जाए। थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी। तो जो महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर चुके हैं, उनका इस संसार के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनसे कोई सारोकार नहीं है, क्योंकि उनमें जो पागलपन वो क्या है, वो प्रेमावेश का है। महाप्रभु ने जब दीक्षा ग्रहण की और उन्हें महाप्रभु को उनके गुरु शिला ईश्वरपुरी ने मंत्र दिया, तो महाप्रभु ने क्या कहा, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तारा बल, जपीते जपीते मंत्रा होइला पागल। तो वास्तव में अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा तो एक तो निष्कर्ष है, अगर वो वास्तव में जप करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जो मटेरियलिस्ट हैं वो सोचते हैं कि हम पागल हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम नहीं बल्कि ये सारे कर्मी और ज्ञानी सब पागल हैं। तो इस प्रकार का जब प्रेमावेश चल रहा था तो जो एक वैदिक ब्राह्मण है उसको एक युक्ति सूझी। वो महाप्रभु के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आप मेरे लिए, आप मेरे घर भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। तो इस प्रकार से उसने क्या किया कि इस जो प्रेम का आदान प्रदान हो रहा था उसमें रासाभास किया, उसको बाधित कर दिया। और महाप्रभु ने कहा कि हम फिर आपसे मिलेंगे, और उस ब्राह्मण के घर शाम को महाप्रभु से मिलने श्री रामानंद राय आते हैं, लेकिन 1000 वैदिक ब्राह्मणों के साथ नहीं, पालकी के साथ नहीं, एक साधारण रूप में आते हैं। बहुत सुंदर वृत्तांत है, इतना टाइम नहीं है कि बोलें। इसमें रामानंद राय बोलते हैं कि आप साक्षात नारायण हैं, हाँ आप ईश्वर हैं, और आप इतने उच्च कोटि के सन्यासी हैं, लेकिन मेरे जैसे शूद्र का आप आलिंगन कर रहे हैं, ये मुझ पे आप विशेष कृपा कर रहे हैं। और धन्यवाद देते हैं किसको, विशेष रूप से सार्वभौम भट्टाचार्य को, क्योंकि उनकी कृपा से ही मुझे आपका दर्शन संभव हो सका। तो जो विशेष बात है जिस पे हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे, टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है, कि महाप्रभु से मिलने जब रामानंद राय आते हैं तो क्योंकि बतलाया गया कि जो दिव्य भक्ति के रस हैं, जो मेलोज हैं, उसमें बहुत दक्ष हैं। तो महाप्रभु ने उन्हें कहा कि आप जो जीवन का चरम लक्ष्य है उसके संबंध में आप शास्त्रों से जो श्लोक हैं, जो निर्णय है, उसे बताएं। प्रभु कहे पढ़ी श्लोका साधेरा निर्णय, राय कहे स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति होए। तो महाप्रभु ने कहा कि जो जीवन का साध्य है, जो परफेक्शन है, उसके बारे में जो शास्त्रों में निर्णय है उसे बतलाइए। और रामानंद राय क्या बोलते हैं कि स्वधर्म आचरण, स्वधर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म। और श्लोक उदित करते हैं, वर्ण आश्रम आचार पता पुरुषेन पुरा परापुमान, विष्णु आराधते पंथा ना अन्य तत्तोष कारणम।
लेकिन महाप्रभु ने इसे स्वीकार नहीं किया। प्रभुपाद जी भी अपने राइटिंग्स में, अपने परपोर्ट्स में लिखते हैं कि जो वर्ण आश्रम धर्म है, इससे जो पशु है, पशुव्रत जो मनुष्य का जीवन है, वो समाप्त होता है और वो किस पे आता है? ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे आता है, जहां से वो धर्म का पालन या अनुशीलन कर सकता है। लेकिन वर्णाश्रम धर्म क्या है? ये विद इन 3 मोड्स हैं, तीनों गुणों के अधीन है। और अभी जो वर्णाश्रम की व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं है। तो इससे जो जीवन का चरम लक्ष्य है उसे प्राप्त करना संभव नहीं है। महाप्रभु ने कहा, एहो भाई आगे कहा। तब उन्होंने कहा कि कर्म अर्पणम, और श्लोक उदित किया, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहुषि ददासि यद तपस्सि कौन्तेय कुरुस्व मद अर्पणम। इस प्रकार से वो एक के बाद एक अपने विचार बताते गए। उसके बाद उन्होंने बतलाया कि वर्ण आश्रम का त्याग करना, स्वधर्म त्याग, और फिर बतलाया कि ज्ञान मिश्रित भक्ति। लेकिन महाप्रभु ने इन सब को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। ये भगवत गीता के श्लोक हैं, सब कोट कर रहे हैं, तो क्या भगवत गीता रिजेक्ट कर दी महाप्रभु ने? नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब अगर किसी अमीर व्यक्तियों की सूची बनाई जाती है या किसी अमीर व्यक्तियों के बारे में बतलाया जाता है, तो जिसके पास 1000 करोड़ है वो बहुत धनी है, वो अमीर व्यक्ति है, और जिसके पास 100 करोड़ है वो भी बहुत धनी है, और जिसके पास 10 करोड़ है वो भी धनी है। लेकिन इन 1000, 100 और 10 करोड़ वाले लोगों में अंबानी शामिल है? नहीं, क्योंकि उनकी संपत्ति, या बिल गेट्स शामिल हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनकी संपत्ति इससे कहीं ऊपर है। तो इसके बारे में सिद्धांत देते हैं श्रील कविराज गोस्वामी कि जिस प्रकार के कि माइंस होती हैं, जहाँ से कि कुछ माइन से क्या निकलता है? लोहा निकलता है। कुछ माइन से क्या निकलता है? तांबा या पीतल निकलता है। और कुछ माइन से क्या निकलता है? गोल्ड निकलता है। तो महाप्रभु क्या निकालवाना चाह रहे हैं रामानंद राय से? वो है शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति का निष्कर्ष। तो महाप्रभु ने 4 बार रिजेक्ट किया, कहा रिजेक्ट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया परफेक्शन के हाइट पे, कहा एहो भाई ये एक्सटर्नल है और आगे कहो का आर। तो उसके बाद श्री रामानंद राय ने एक श्लोक उदित किया श्रीमद् भागवतम से, जो कि ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं। बहुत विशेष श्लोक है। ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमन्ते एव जीवन्ति सत्मुखारितं भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थितं श्रुतिगतां तन्वाक्मनोभि यो अजीता जीतो अपि त्रैलोक्यम। तो रामानंद राय ने कहा कि जो ज्ञान का प्रयास है, यानी कि जो ज्ञान मिश्रित भक्ति है, ज्ञाने प्रयास उदपस्य, जो ज्ञान का जो स्पेकुलेटिव नॉलेज यानी इम्पर्सनलिस्ट जो स्पेकुलेटिव नॉलेज का जो परस्यूट है, जो प्रयास है, ज्ञाने प्रयास उदपस्य। उदपस्य का मतलब है जिसे पूरी तरीके से फेंक दिया या उखाड़ दिया है। और नमंत एव, वो क्या करते हैं? जो साधक है, जो भक्त है, वो नमन कर रहे हैं। और उनका जीवन क्या है? जीवंती सन्मुखारितम भवदीय वार्ताम। उनका पूरा जीवन क्या है? केवल सत का मतलब है जो सताम प्रसंगा मम वीर संविदो, कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके मुख से जो भगवान का गुणगान निकल रहा है, जो भगवान का कथा निकल रही है, तो जीवंती सन्मुखारितम भवदीय वार्ता। और ऐसे लोग क्या करते हैं? स्थाने स्थितम, उन्हें आश्रम चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्थान भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या मिल रहा है? संग मिल रहा है। किसके रूप में? वाणी के रूप में। स्थाने स्थितम, और क्या करते हैं? श्रुतिगताम, हियर, वो क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। कैसे? तन्वाक मनोभी, अपना शरीर, अपना वाणी और अपना मन
से नमन करते हुए वो क्या कर रहे हैं, भगवान की जो कथाएं हैं, जो भगवान के गुण हैं, उसका श्रवण कर रहे हैं। तो इस प्रयास से क्या होता है, ये प्रयासो अजीता जीतो अपि। भगवान का नाम क्या है, अजीत, अनकॉन्करेबल, उनको कोई जीत नहीं सकता। लेकिन ऐसा जो प्रयास कर रहा है, और कौन सा प्रयास छोड़ के, ज्ञाने प्रयासम उदपस्य। तो जो ऐसे प्रयास में लगा है तो वो क्या कर लेता है कि भगवान को जीत लेता है। यह है प्रेममय भक्ति। महाप्रभु का आविर्भाव इसी को देने के लिए हुआ। तो जब ऐसा कहा श्रील रामानंद राय ने, तो महाप्रभु ने क्या कहा, एहो हाय, भाई नहीं कहा, एहो हाय, लेकिन क्या कहा, आगे कहो आर। तो बहुत लंबा संवाद है। ये संवाद पूरे मध्य लीला के 8वें अध्याय में है। लगभग 300 प्यारे हैं। अगर आप मैराथन सेशन करते हैं तो आज के मैराथन सेशन के लिए है 6, 7, 8 घंटे के लिए काफ़ी टॉपिक है। और प्रभुपाद जी के बहुत लंबे लंबे और विशेष तात्पर्य हैं। इसको पढ़ने में भी कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे। तो आप में से जो इस भक्ति के रस का आस्वादन करना चाहते हैं, जो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में हुआ, उसे आप देख सकते हैं। तो कैसे ये मन वाक मनोभी, इसके बारे में हमारे आचार्य लिखते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को जीता जाता है। तो इसके बारे में एक विशेष मैं आपको उदाहरण दूंगा। ये है श्रीमती रुक्मणी देवी का। अभी कुछ दिन पहले ही रुक्मणी देवी जी का प्राकट्य था, और रुक्मणी देवी इस बात की संस्तुति करती हैं। उन्होंने भगवान का कभी दर्शन नहीं किया था। किया था? नहीं किया था। क्या किया था? केवल नारद मुनि से श्रवण किया था। और रुक्मणी देवी अपने साक्षात्कार में बोलती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शन्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतो अंगतापम रूपम दृशम दृशिमिताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युत अविशत चित्तम अपत्रपम में। तो क्या बोलती हैं कि श्रुत्वा गुणान, कि आपका गुण का मैंने केवल श्रवण किया। कहां से किया? शुद्ध भक्त प्रमाणिक श्रोत्रों से। किससे? नारद मुनि से। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कई अपने तात्पर्यों में कि जो हमारी परंपरा है वो क्या है? श्रुतो पंथा है। कल भी हम सुन रहे थे प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि सिंपली हियर, केवल अगर हम सुनेंगे तो क्या होगा, तो जो रजस तथा तमो है, जो उसका भाव है, वो क्या हो जाएगा? वो समाप्त हो जाएगा। तो रुक्मिणी देवी कहती हैं कि मैंने आपके दिव्य गुणों के बारे में केवल सुना, और सुनने से क्या हुआ कि जो आपका सुंदर रूप है वो मेरे चित्त में क्या हो गया? पूरी तरीके से छप गया है। निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतो अंग तापम। आपके दिव्य गुणों के बारे में सुना मैंने नारद मुनि से, और सुनने से क्या हुआ? मेरे शरीर के जितने तीव्र ताप है वो समाप्त हो गए। और क्या हुआ? रूपम दृशम दृश्यमिताम अखिलार्थ लाभम, कि आपका जो सुंदर रूप है वो मेरे चित्त में क्या हो गया? आविष्ट हो गया, पूरी तरीके से छप गया। और अब मैं क्या हो चुकी हूं? मैं बेशर्म हो चुकी हूं, क्योंकि मुझे आपके अलावा किसी को प्राप्त नहीं करना है। तो जो श्रवण की विधि है, इसका सबसे बड़ा वरदान अगर किसी ने दिया है तो वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने। महाप्रभु हमेशा श्रवण करते हैं। आप देखिए कि जब वो जगन्नाथपुरी में थे तो डेली भागवतम सुनते थे। किससे? श्रील गदाधर पंडित से। और इस प्रकार से जो ये श्रवण की विधि है ये बहुत ही सशक्त है। और एक और जीवन चरित्र में हम देख सकते हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही अक्षय तृतीया थी। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का अभी क्या किया उन्होंने? ये प्रयासो अजीता जीतो अपि त्रिलोक्य, कि हमारे आचार्य बतलाते हैं कि डिवोटी क्या करता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्त है जब वो श्रवण कर रहा है तो श्रवण के माध्यम से ही भगवान के चरणों का स्पर्श करता है। जब उनके दिव्य गुणों का, उनकी लीलाओं का, उनके रूप का, उनके नामों का वो क्या करता है? गुणगान सुनता है। और उसके वाक यानी कि उसके शब्द भगवान को पुकारते हैं, वो प्रार्थनाएं करता है। और मनो भी, उसका जो मन है वो भगवान की तरफ हमेशा लगा रहता है। भगवान ये कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करू। और भगवान किस तरीके से उससे नियंत्रित हो जाते हैं या उसे कंट्रोल में आते हैं, इसके बारे में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं कि जो भगवान है उनका एक ही
प्रयास होता है कि कब उस भक्त का संग प्राप्त करें। देखिए, रामानंद राय का संग प्राप्त करने के लिए महाप्रभु कितने ललायत हैं। उनका मन उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है, और जो भगवान है उनकी जो वाणी है, उनके जो वर्ड्स हैं, वो हमेशा अपने भक्त का गुणगान करते हैं। श्री रामानंद राय के बारे में इस तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र, जो कि एक बहुत कुलीन ब्राह्मण थे, वो कृष्ण कथा सुनने के लिए आए, तो महाप्रभु ने कहा कि मैं योग्य नहीं हूं कृष्ण कथा बोलने के लिए, उन अलौकिक रसों की व्याख्या करने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? श्रीला रामानंद राय के पास। और श्रीला रामानंद राय का जो चरित्र है उसमें क्या बता रहे हैं कि वो इतने धीर हैं, इतने स्थिर हैं कि उनका मन किसके समान है? महाप्रभु बोलते हैं कि एक काष्ठ या पत्थर के समान है, जो कभी भी विचलित नहीं होता। कि स्त्रियों का स्पर्श भी हो, तरुणियों का, क्योंकि वो क्या करते हैं कि उनका एक विशेष आयोजन होता है जिसे जगन्नाथ वल्लभ नाटक है, उनका एक रचना है जिसका नाम है जगन्नाथ वल्लभ नाटक, और इसमें ये देवदासियों को प्रशिक्षित करते हैं और उन्हें शिक्षित करते हैं, उन्हें अलंकृत करते हैं ताकि वो जगन्नाथ जी के सामने परफॉर्म करें। तो बहुत ही उनका अंतरंग उन्हें संग मिलता है, उनकी सेवा करते हैं, यहाँ तक कि उनकी ड्रेसिंग करते हैं, उनका मसाज करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि उनका मन विचलित होता है। कल प्रभुपाद जी बता रहे थे, आपने सुना लेक्चर में, कि कोई एडवांस है तो उसके दो गुण होंगे, क्या है? लस्ट एंड ग्रीडीनेस। इन दोनों से वो क्या होगा? मुक्त होगा। तो रामानंद राय का जो दिव्य चरित्र है वो दोनों से पूरी तरीके से अनुरक्त है। वो उनके जीवन में ना तो लेश मात्र भी काम है और ना ही लोभ है, क्योंकि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उनका जो रिनंसिएशन है, उनका जो त्याग है, वो सनातन गोस्वामी के बराबर ही है। उनका भी जो पद था वो लगभग सनातन गोस्वामी के बराबर था, लेकिन महाप्रभु ने स्वयं कहा कि आप इस पद को त्याग दीजिए क्योंकि मैं आपका संग करना चाहता हूं। और महाप्रभु ऐसे हजार मुखों से श्रीला रामानंद राय का क्या कर रहे हैं? गुणगान कर रहे हैं। तो उनका शरीर, उनका शब्द, वो क्या है? पहले ही जीता जा चुका है। किससे? श्रीला रामानंद राय से। और उनका जो मन है वो क्या है? वो लगातार उनके बारे में ध्यान कर रहा है। तो 10 दिन तक महाप्रभु उस स्थान पे रुके और रामानंद राय के साथ ये संवाद होता है, बहुत विशेष है। अगर आप चाहें 2 मिनट और हैं, थोड़ा सा बोल सकता हूं, तो उनसे दूसरे 2 इनिंग्स होती हैं। तो दूसरी इनिंग में क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, और अभी भी स्टूडेंट कौन बने हुए हैं? महाप्रभु स्टूडेंट बने हुए हैं। महाप्रभु ने पूछा कि जितनी भी प्रकार की विद्या है उन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण विद्या है वो क्या है? वो IIT है, IIM है, PhD है क्या है? महाप्रभु ने ये नहीं पूछा, हम समझते हैं। लेकिन श्रीला रामानंद राय ने कहा कि जो हमें भगवान की भक्ति के सन्मुख करे, ऐसी जो विद्या है ये सबसे श्रेष्ठ विद्या है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि जितने भी लोगों के पास यश है, जिनके पास भी ख्याति है, उसमें सबसे ख्यातिवान कौन है? मोस्ट ग्लोरियस कौन है? तो रामानंद राय ने ये नहीं कहा कि महाराज प्रताप रुद्र या नवाब हुसैन शाह या मिस इंडिया या विराट कोहली। उन्होंने क्या कहा कि जो भगवान कृष्ण का भक्त है उसका ना सिर्फ उसे ख्याति प्राप्त होती है, बल्कि उसके पूरे कुल को। तो हम देख सकते हैं, हमारे सामने जीवंत उदाहरण है श्रील प्रभुपाद जी का। एबे यश घोषोक त्रिभुवन। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज कब के हैं? कितने कल्प पहले जो सतयुग आया था उसके हैं। उनकी ख्याति अभी भी है, लेकिन और किसी विषयी व्यक्ति की जिसके पास वेल्थ है या पावर है या पोजीशन है, किसी का नाम भी नहीं है। तो इस प्रकार से कई प्रश्न पूछे, लगभग 12 या 13 प्रश्न हैं। इसका विवरण आप चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8 में पढ़ सकते हैं। बहुत दिव्य चरित्र है और इस चरित्र से हमें ये प्रेरणा मिले। हम यही प्रार्थना करते हैं कि श्री रामानंद राय जिस प्रकार से उनका जो मन है, उनकी जो मति है, पूरी तरीके से महाप्रभु के प्रति स्थिर थी, किसी भी आकर्षण से वो विचलित नहीं होते थे, इसी प्रकार से उसका एक अंश भी अगर हमारे जीवन में आएगा
तो हमारी भक्ति की जो गति है वो क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस हो जाएगी। यहीं विराम दूंगा। श्री रामानंद राय तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज रामानंद राय का जो तिरुभाव दिवस है, हमारे वैष्णव कैलेंडर में आविर्भाव दिवस उनका नहीं आता है, तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम उनको याद करें। तो रामानंद राय के विषय में काफ़ी चर्चा हुई अभी, और ये भी विवाद है कि रामानंद राय ललिता जी के अवतार हैं या विशाखा जी के अवतार हैं। तो इस विषय में जो निश्चित हम लोगों ने किया कि स्वरूप दामोदर जो है ये ललिता के अवतार हैं और रामानंद राय विशाखा के अवतार हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है ये थोड़ा कठोर हैं। अगर कोई श्री चैतन्य के विरुद्ध कोई व्यवहार करता है तो बड़ा कठोर व्यवहार करते हैं। और ललिता सखी भी उसी प्रकार राधा कृष्ण की लीला में वो भी कठोर व्यवहार करती हैं। राधा रानी को भी कठोरता से कभी डांटती हैं कि तुम कृष्ण के साथ कोमल व्यवहार मत करो, तुम्हारा महत्व घट जाएगा। और कृष्ण को भी कठोरता से कभी डांटती हैं कि राधा रानी के साथ तुम कठोर व्यवहार मत करो, तुम अपने को क्या समझते हो। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी का जैसा चरित्र है तो ललिता जी का भी इसी प्रकार का चरित्र है। और विशाखा सखी जैसे कोमल हैं उसी पर रामानंद राय का भी स्वभाव कोमल है। तो इससे भी बहुत पुष्टिकरण होता है कि रामानंद राय विशाखा सखी के अवतार हैं। और आज की प्यार में जो बताया गया है पंचपुत्र तोमार, तो पंचपुत्र यानी 5 पांडव, तो रामानंद राय में अर्जुन का भी अवतार है। तो 5 पुत्र जो 5 पांडव हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इन 5 पांडवों के प्रति मेरा बहुत प्रेम है, मोर प्रिय पात्र। तो आज पांडव प्रेम ने ही क्लास भी दिया है। और भगवान का अर्जुन के प्रति इतना प्रेम है, गीता में जो है भगवान गुरु बने, अर्जुन शिष्य बने। तो दूसरे अवतार में उन्होंने अर्जुन को गुरु बनाया और स्वयं शिष्य बने। तो रामानंद राय जो है उनके गुरु हैं और श्री चैतन्य स्वयं जो है शिष्य हैं। और भगवान का अर्जुन के प्रति जो प्रेम है, जो जान ले तो वो उसने गीता को जान लिया। क्योंकि एक ब्राह्मण था ना, कहाँ पर, रंगनाथ मंदिर में है, तो वो जो है और कुछ नहीं जानता था, पूरी गीता का पाठ करता था लेकिन वो समझता नहीं था गीता को। तो भगवान बोले कि तुम गीता का पाठ करते हो, इतना रोते हो, इतना कंपन होता है, तुम्हारे शरीर में रोमांच होता है, तो कौन सा अर्थ है जिस पर विचार करके तुम्हें इतना कंपन और रोमांच होता है। तो बोला मैं तो कुछ समझता नहीं हूँ गीता को, मुझे यही समझ में आता है कि भगवान का अर्जुन के प्रति कितना प्रेम है। तो भगवान का अर्जुन के प्रति कोई व्यक्ति अगर प्रेम जान ले कि कितना प्रेम है, तो इतने से ही आप गीता का जो है, भगवान चैतन्य बोले कि तुमने गीता का अर्थ जान लिया, तुमने गीता का अर्थ जान लिया। तो गीता का अर्थ इतना ही है कि भगवान का जो है आप समझो कितना प्रेम है, उतना आप समझो कि गीता आप समझ गए हैं। तो रामानंद प्रभु के प्रति श्री चैतन्य का वही वैसा ही प्रेम, तो ये बता रहे थे, पांडव प्रेम प्रभु बता रहे थे कि कितना प्रेम है। तो ये समझना है हमको। हरे कृष्ण। श्रील रामानंद राय तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।